सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपर फंक्शंस को। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। स्ट्रिंग में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से स्लाइसिंग करना है, स्ट्रिंग को किस तरह से हमें मैनिपुलेट करना है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग में किस तरह से हमें अपर लेटर में कन्वर्ट करना है किसी स्ट्रिंग को, और किस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया a इज इक्वल्स टू, उसमें मैंने लिख दिया हेलो, और ये सारी चीज़ें हमारी लोअर लेटर्स में हैं। अगर मैं इसको चाहता हूँ अपर केस में कन्वर्ट करना, तो सिंपल सा मुझे यहाँ पे a डॉट अपर लिखना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने अपर लिखा और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप देखोगे ये सब कुछ हमारा अब अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्ट होने में, सो हम लोग वेट कर सकते हैं। एंड यस, इट हैज़ सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू अपर केस। सारी वैल्यूज़ हमारी अपर केस में कन्वर्ट हो ही चुकी हैं। नेक्स्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा हमें यहाँ पे लोअर फंक्शन यूज़ कर लेना है और वैल्यूज़ हमारी लोअर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो एक और वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं, और इसमें हमने अपर केस में हेलो लिखा हुआ है। एंड जैसे मैं प्रिंट a डॉट लोअर लिखूंगा, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, आप देखोगे कि सारी वैल्यूज़ अब हमारी लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो किसी भी वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करना और लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम ये अपर और लोअर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बट क्या हो कि अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ पहला लेटर हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो, बाकी सारे लेटर्स हमारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग टाइटल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, हेलो राहुल है हमारे पास में। अगर मैं यहाँ पे टाइटल यूज़ करूँ, तो आप देखोगे हेलो का एच भी कैपिटल हुआ एंड राहुल का आर भी हमारा कैपिटल हो चुका है। बट अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ एच ही कैपिटल हो, बाकी कोई भी वैल्यू हमारी कैपिटल ना हो, तो क्या करने के उस कंडीशन में हमें स्लाइसिंग का यूज़ करना होगा। स्लाइसिंग करने के बाद में हम लोग एच को अलग कर लेंगे, बाकी पूरी स्ट्रिंग को अलग कर लेंगे। देखो, ए का अगर मैं 0th इंडेक्स को प्रिंट करूं, तो मुझे एच मिल जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ 0th इंडेक्स, तो मुझे एच मिल गया है। और इसके बाद में इसको अगर मुझे अपर में कन्वर्ट करना है, डॉट अपर मैंने लगाया, तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। अब इसके बाद में इसके साथ में ही मुझे ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड कर सकते हैं? हम लोग कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, प्लस ए, और ए को हमें कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना होगा? हमें फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि 0th इंडेक्स तो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। फर्स्ट इंडेक्स, और कहाँ तक जाना होगा? लास्ट इंडेक्स तक। तो लास्ट इंडेक्स तक जाने के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट इंडेक्स तक चला जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब देखोगे सिर्फ और सिर्फ हमारा एच जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हुआ है, बाकी सब कुछ हमारा लोअर लेटर्स में ही है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हो गया है हमारा काउंट मेथड। अब काउंट मेथड किस तरह से काम करता है? बेसिकली काउंट मेथड हमें बताएगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स सेम अवेलेबल हैं, या फिर जो भी हमें काउंट मेथड के अंदर हम वैल्यू डालेंगे, वो हमें बताया जाएगा कि कितनी बार वो वैल्यू अवेलेबल है, वो कैरेक्टर अवेलेबल है। लेट्स सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ मेनी टाइम दैट ई इज अवेलेबल इन दिस वेरिएबल ए डॉट काउंट मैंने लिखा, और काउंट के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ई, राइट। स्ट्रिंग में ही मुझे ई भी डालनी होगी। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करने के लिए या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट और एंटर दबा सकते हो, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, सो आई एम गेटिंग 2। सो ई हमारा कितनी बार अवेलेबल है? ई इज अवेलेबल 2 टाइम्स इन दिस स्ट्रिंग ए। मेथड रिटर्न में ई जो है वो हमारा 2 बार अवेलेबल है। अब सेम अगर मैं टी को एक बार चेक करूं कि टी कितनी बार अवेलेबल है, तो टी हमारा भी 2 बार अवेलेबल है। सेम अगर मैं z को चेक करूं कि z कितनी बार अवेलेबल है, सो z इज अवेलेबल टोटल 0 टाइम्स, राइट। z हमारा यहाँ पे 0 बार अवेलेबल है, राइट। ये तो हो गया हमारा काउंट मेथड। हम देख सकते हैं कि कोई वैल्यू कितनी बार अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फाइंड मेथड किस तरह से काम करता है।
तो फाइंड मेथड आप इस तरह से समझ सकते हो कि लेट्स सपोज आपको नहीं पता है कि कोई कैरेक्टर किस इंडेक्स पे अवेलेबल है, तो आप फाइंड मेथड का यूज़ करके आप जान सकते हो कि वो कैरेक्टर किस इंडेक्स पे अवेलेबल है। मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे मेथड डाल दिया है, a इज इक्वल्स टू मेथड मैंने लिखा, राइट। और यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस कैरेक्टर d। सो मैंने प्रिंट लिखा a डॉट फाइंड, मेथड लगाया और मेथड के अंदर मैंने डाल दिया है d, राइट। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, रन करूँगा, आप देखोगे ये जो d है वो हमारे 5th इंडेक्स पे अवेलेबल है। So this m is 0th index, 1, 2, 3, 4 and 5. So d is available on my 5th index, right। अब सेम अगर मैं यहाँ पे d की जगह पे m डाल दूँ तो ये मुझे 0 दे देगा, सिंपल है, क्योंकि m जो है वो हमारे 0th इंडेक्स पे अवेलेबल है, राइट। ये तो हमारा फाइंड मेथड हो गया है। फाइंड मेथड के बाद में अगर मुझे किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करना है तो कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सो रिप्लेस करना बहुत ही सिंपल है, हम लोग डॉट रिप्लेस मेथड का यूज़ करके वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन, एक वेरिएबल है a और a के अंदर मैंने लिखा है हेलो, और मैं चाहता हूँ इस हेलो को सेलो में कन्वर्ट करना, तो मैं a डॉट रिप्लेस मैंने फंक्शन लिखा और रिप्लेस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे पुराना कैरेक्टर डालूंगा जो कि है h और नया कैरेक्टर डाल दूंगा जो कि है हमारा c, राइट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे हेलो की जगह पे हमें यहाँ पे सेलो मिल चुका है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग में मैंने जैसे ही स्ट्रिंग हमने डिस्कस किया था, मैंने एक टॉपिक आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब है कि हम लोग स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। बट फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो हमने हेलो को सेलो में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो टेम्परेरी चेंजेस हुए हैं। अगर आप अपने ए को देखो तो आपका ए अभी भी वैसे का वैसा ही है। मैं इसको रन करूंगा, सो हमारा जो ए है वो अभी भी स्मॉल h ही है और हेलो ही है, ना कि सेलो हुआ है। तो ये टेम्परेरी चेंजेस हुए हैं, राइट। अब लेट्स सपोज आप l को चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू चेंज दिस l, तो l की जगह पे मैंने l डाला यहाँ पे और यहाँ पे डाल दिया है e, और मैं इसको करूँगा रन। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे HE LL की जगह पे हो गया EE। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, मैं चाहता था कि पहले वाला L हमारा चेंज हो, बट यहाँ पे तो दोनों L चेंज हो गए। क्या इसके लिए कुछ ऑप्शन है? हाँ। अब यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक हमारा कैसे होगा? C। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा EL है ये मैं रिप्लेस कर दूँ EE से। EL इज गोइंग टू रिप्लेस विद EL, तो E की जगह पे तो E हो जाएगा और L की जगह पे भी हमारा E हो जाएगा। अब आप देखोगे सिर्फ ये वाला E हमारा चेंज होगा, दूसरा वाला L जो है वो हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। सो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आप लास्ट वाला L को चेंज करना चाहते हो विद Z, तो कैसे कर सकते हैं? तो लास्ट वाले L के बाद में O लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉजिक्स लगाऊंगा मैं कि LO को रिप्लेस कर दो हमारा ZO के साथ में, तो O हमारा वैसे का वैसा ही हो रहेगा, बस L हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह के लॉजिक्स भी हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट योर रिप्लेस मेथड। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी टू प्रिंट यूजिंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट सम डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, कैसे? यहाँ पे हम लोग f स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है राहुल, या फिर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ 10। एक और मेरे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट करना कि द वैल्यू ऑफ a इज द वैल्यू 10, द समीशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। मैं इस तरह से कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो c इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया है a प्लस b, राइट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर f स्ट्रिंग का यूज करूंगा। दिस f इज माई f स्ट्रिंग। अब इसके अंदर हम लोग अपना कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा द सम ऑफ a एंड b इज c। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30।
राइट। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर करली ब्रेसेस में आपने वेरिएबल्स को नहीं दिया हुआ है तो एज अ स्ट्रिंग ये इसको काउंट करेगा, राइट। तो whenever you want to add some extra string along with some variables in print statement, try to use f string। कभी भी अगर आप f string के साथ में कैरेक्टर्स को और वेरिएबल्स को यूज करना चाहते हो तो आप f string का यूज कर सकते हो। अब अगर मैं ये करली ब्रेसेस ना लगाऊं तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखो मैं a के साथ में करली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा, बाकी b और c के साथ में मैंने लगाया हुआ है। मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे a को एज इट इज a ले लिया है इसने। तो पाइथन ने नहीं समझा कि a मेरा वेरिएबल है या क्या है, पाइथन ने a को सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ले लिया है, राइट गाइज। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दिस वाज ऑल अबाउट, एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाली क्लासेस में हम इसको बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, a इज इक्वल्स टू राहुल, b इज इक्वल्स टू मोहन। मैं दोनों लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ, ठीक है। प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा f स्ट्रिंग हेलो a एंड b, राइट। हेलो a एंड b, वेलकम टू पाइथन। मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे मिल गया हेलो राहुल एंड मोहन वेलकम टू पाइथन, राइट। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं एंड बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना। हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स को भी पुट करके देख लिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन ऑपरेटर्स को। इन ऑपरेटर भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, एफ स्ट्रिंग के अलावा एक और चीज़, क्या एफ स्ट्रिंग का यूज़ ना करें हम और बिना एफ स्ट्रिंग का यूज़ करें, क्या हम लोग अपने वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। सेम यही है मेरे पास में, मैंने डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ हेलो, उसके बाद में मुझे a लिखना है तो यहीं पे मैं स्पेस डालूंगा, फिर मैंने प्लस किया क्योंकि कॉन्कैटिनेशन अलाउ होता है, हेलो देन a, फिर से मैंने प्लस लगाया, फिर लिख दिया मैंने हेलो एंड, ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे प्लस लिखा एंड b, राइट, फिर से प्लस लिखा, फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम टू पाइथन। रन करते हैं। सो हेलो राहुल एंड मोहन वेलकम टू पाइथन। तो ये यहाँ पे कंबाइन हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अगर मुझे ये हटाना है तो यहाँ पे भी एक स्पेस डालना होगा, यहाँ पे भी एक स्पेस डालना होगा, यहाँ पे भी एक स्पेस लगाना होगा। एंड नाउ वी आर गेटिंग हेलो राहुल एंड मोहन वेलकम टू पाइथन। तो बिना एफ स्ट्रिंग का भी यूज़ करें हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि एफ स्ट्रिंग ज़्यादा आसान रहती है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंट स्टेट कुछ इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करना, ठीक है। इवन दो इन ऑपरेटर्स को हम लोग इन अपकमिंग डेज यूज़ करने वाले हैं, इन नॉट इन फंक्शंस को, बट प्रिंट स्टेटमेंट में इन ऑपरेटर बहुत अच्छे से हमारा काम करता है, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हुआ है a इज इक्वल्स टू आई एम गुड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जानना ये चाहता हूँ क्या हमारी इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे गुड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखूंगा गुड इन ए। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा गुड इन ए और मैंने इसको किया एग्जीक्यूट, तो इट इज़ गिविंग मी ट्रू कि हाँ ये अवेलेबल है। अब फॉल्स किस कंडीशन में आएगा, देखिए गुड की, अब हाँ स्ट्रिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर मैं पहले जी को कैपिटल कर दूं, जी मैंने कैपिटल किया और अब इसको एग्जीक्यूट किया, अब ये मुझे फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि जी कैपिटल ओ डी हमारे पास नहीं अवेलेबल है, हमारे पास में जी स्मॉल ओ स्मॉल एंड डी स्मॉल ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए ये सही से काम नहीं कर रहा है, राइट। इसके अलावा हम पर्टिकुलर एक कैरेक्टर पे भी काम कर सकते हैं।
सी, अगर मैं जानना चाहता हूँ क्या हमारे पास में ए अवेलेबल है, तो यस, इस ए वेरिएबल के अंदर हमारा ए जो है वो अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इन ऑपरेटर को डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कोई कैरेक्टर है या नहीं है, या फिर कोई वर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर हमारे पास में वो वर्ड अवेलेबल नहीं है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, बाकी गाइज इस पूरी क्लास को एक बार मैं समराइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपर फंक्शन का यूज़ किया है। तो अपर फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर सकें। दूसरा मैंने यहाँ पे लोअर फंक्शन को यूज़ किया है। लोअर फंक्शन हमारा क्या करता है, बेसिकली लोअर फंक्शन हमारी किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के काम में आता है, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो अपर केस में था और फिर मैंने इसको लोअर लगा दिया तो ये लोअर में कन्वर्ट हो गया। अगर मुझे पहला वर्ड कैपिटल में करना है तो मैं टाइटल फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पहला कैरेक्टर ही अपर केस में करना है तो उस कंडीशन में मैं ये इस तरह से स्लाइसिंग का यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज एक और ऑप्शन है हमारे पास में, आप कैपिटलाइज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। देन हम लोग काउंट मेथड को डिस्कस करेंगे। काउंट मेथड बेसिकली हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार अवेलेबल है, या फिर कोई वर्ड कितनी बार अवेलेबल है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाइंड मेथड। फाइंड मेथड हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। देन हमने रिप्लेस मेथड को डिस्कस किया है। रिप्लेस मेथड बहुत आसान था कि हमने किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस किया है, बट अगेन हमें यहाँ पे एक चीज़ फिर से ध्यान देनी होगी कि रिप्लेस में कोई भी कैरेक्टर जो होता है हमारा वो परमानेंटली चेंज नहीं होता है, वो टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है। जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। इट मीन्स कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं उसमें। उसके बाद में हमने एफ स्ट्रिंग को डिस्कस किया है कि किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद सम वेरिएबल्स किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रिंट स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा मीनिंगफुल बना सकें। देन हमने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से हम लोग इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर भी बहुत आसान था। हमने अगर जानना है कि कोई कैरेक्टर अवेलेबल है या नहीं हमारी स्ट्रिंग में, तो हमने सीधा इन ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। जैसे कि हमने गुड चेक किया है, गुड इन ए, तो यस इट इज़ ट्रू बिकॉज गुड अवेलेबल है। सेम हमने जी को कैपिटल किया इन ए, तो ये फॉल्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल जी से गुड हमारे पास है ही नहीं। उसके बाद में हमने ए को चेक किया कि क्या ए अवेलेबल है ए के अंदर। बिल्कुल सही, हमारा ए जो है वो अवेलेबल है हमारे ए के अंदर, राइट। सो यस गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट माई डे 3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को देखा है कि वेरिएबल्स हम किस तरह से बना सकते हैं। हमने देखा है किस तरह से हम लोग इंटीजर्स में काम कर सकते हैं, हम किस तरह से स्ट्रिंग पे काम कर सकते हैं। बट अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक लिस्ट के अंदर हम लोग इंटीजर भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, उसी इंटीजर के अंदर हम लोग बूलियन वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हैं। सो गाइज, दिस इज फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।